बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन्हें साथ साथ लेके चल रहे होंगे और उन्हें भरपूर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ हमारी लास्ट की क्लास का, तो जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज की जो क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो चलें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक रूट गिवन था, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक रूट गिवन था, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हमें 2 रूट्स गिवन है। और पावर ऑफ x जो थी, हाईएस्ट पावर ऑफ x वाज 3। इन क्वेश्चंस में हाईएस्ट पावर ऑफ x वाज 3। और जब आपको रूट गिवन हो तो इसका मतलब होता है हमें जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप देखें आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कह रहा है उसने हमें 2 रूट्स दे दिए हैं और 2 रूट्स करने के साथ साथ उसने x की एक पावर को भी इंक्रीज कर दिया है। पहले x क्यूब होता था तो अब हो गया हमारे पास x की पावर 4 और हमारे पास रूट्स भी 2 आ गए हैं। तो अब पावर 4 है तो इट मीन्स जो टोटल रूट्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। पावर 3 है तो इसका मतलब टोटल रूट्स हमारे कितने होंगे, 3, यानी कि 3 सॉल्यूशंस निकलेंगे। पावर 4 है तो इसका मतलब 4 सॉल्यूशंस निकलेंगे। पावर 5 है तो इसका मतलब 5 सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो डिपिक्ट करती है, वो जाहिर करती है कि हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो अब आपको यहाँ से तो पता चल रहा है कि जो इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है इसके कितने रूट्स होंगे, यस 4 रूट्स होंगे। तो 2 गिवन है और बाकी के 2 जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलें जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, ये आ गया है जी हमारा गिवन क्वेश्चन और अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। और जब हाईएस्ट पावर 4 होती है तो अमूमन अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें नॉर्मली हमें 2 ही रूट्स जो हैं वो गिवन होते हैं। तो पावर 4 है तो इट मीन्स हमारे जो टोटल रूट्स होंगे यानी कि टोटल जो सोल्यूशंस होंगे x के वो होंगे 4, ठीक है। हमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 गिवन है और बाकी की 2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलें जी, पहला रूट यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा रूट आ गया हमारे पास 3। अब ये आपने जिस तरतीब से गिवन है उसी को ही फर्स्ट रूट और सेकंड रूट मानना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं पहले 3 को लिख दूँ या उसको। तो अब आप देखें कि ये जो है इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक x1 है और एक x3 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम 2 टाइम डिवाइड करेंगे यानी कि इसकी सिंथेटिक डिवीजन एक दफ़ा करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 फैक्टर के साथ और दूसरी दफ़ा इसी इक्वेशन को जो आंसर आएगा उसी को डिवाइड करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 के साथ, क्योंकि ये जो दोनों हैं गिवन इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स हैं यानी कि रूट्स हैं। तो जब इसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसका मतलब इसी इक्वेशन को 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको मजीद सॉल्व करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो होगा क्या कि अब सबसे पहले हम जो है वो पावर्स चेक कर लेते हैं कि आया कोई भी पावर हमारे पास मिसिंग तो नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है पावर 4, यस इट इज़ अवेलेबल। पावर 3 कोई है इसमें, नो, इसका मतलब पावर ऑफ 3 इज़ मिसिंग। तो मैंने इसे सर्कल कर दिया यानी कि मुझे ये वाले जो टर्म है ऐड करनी है। इसके बाद आती है पावर 2, यस इट इज़ अवेलेबल। उसके बाद आती है पावर 1, तो 1 है कहीं पर नहीं, इसमें कोई भी x वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब मुझे x वाली टर्म भी जो है इसमें ऐड करनी है। और पावर 0 यानी कि कांस्टेंट वाली टर्म, यस इट इज़ अवेलेबल। तो चलें जब जो टर्म्स इसमें से मिसिंग है सबसे पहले तो हम वो टर्म्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, x4, x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है तो मैंने लगा दिया 0x क्यूब, फिर आ जाएगा -10x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म मिसिंग थी प्लस 0x एंड
9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं है, जस्ट मैंने 0 लगाया। चाहे तो आप 0 लिख लें कहीं पर भी, चाहे तो आप 0 ना लिखें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहूँ तो ये जो है वो यही इक्वेशन बन जाएगी। तो 0 लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 0 हमने सिर्फ इसलिए लगाया कि जब हम सिंथेटिक डिवीजन करें वहाँ पर जो है हमसे एक्स क्यूब वाली टर्म या जो एक्स वाली टर्म जो इस क्वेश्चन में मिसिंग थी वो एक्चुअली में हमसे कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी टर्म सिंथेटिक डिवीजन में हमने मिस कर दी तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जब इसकी सिंथेटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वो कैसे स्टार्ट होगी कि तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं हमारे एक्स के वो यहाँ पर लिख देंगे। x4 का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0। अब देखें अगर मैं इस इक्वेशन को देख के लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 1 - 10 एंड +9, तो इसमें से एक्स क्यूब वाली टर्म और एक्स वाली टर्म मैं मिस कर दूंगी, और अगर मैंने ये टर्म्स मिस कर दी तो मेरा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा -10, फिर एक्स का कोफिशिएंट इज 0 एंड द लास्ट वन इज 9 कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है x इज इक्वल्स टू 1, तो हम 1 को रख देंगे यहाँ पर और डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट एज इट इज़ नीचे आ गया 1, तो अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और आंसर आ जाएगा यहाँ। तो 1 × 1 क्या आ गया 1, तो 0 + 1 फिर आंसर आ गया 1। अगेन मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ और आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 × 1 क्या आ गया आंसर, फिर 1 आ गया। अब -10 है एंड +1 है, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, यानी कि 10 में से 1 निकल गया 9, और बड़ा साइन किसका है 10 का, दैट इज़ नेगेटिव, तो मेरा आंसर आ जाएगा -9। अगेन मल्टीप्लाई करूँगी इस -9 को 1 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा -9। सो 0 - 9 क्या आ जाएगा मेरा आंसर -9। अगेन मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो क्या आ गया 1 × -9 आंसर आ गया -9। तो +9 एंड -9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है वो मेरे पास रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया मेरे पास, इक्वल टू 0। अभी ये सिर्फ हमने फर्स्ट फैक्टर की डिवीजन की है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो सेकंड फैक्टर है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, सेकेंड फैक्टर है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3। अगर तो हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर होता तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाना था, लेकिन अब हमारे पास सेकेंड रूट भी गिवन है, सेकेंड फैक्टर भी गिवन है इसी इक्वेशन का, तो इट मीन्स इसे भी मुझे डिवाइड करना होगा। अब क्या करूँगी मैं, इसी के आगे से डिवीजन को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड फैक्टर था उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास 3, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1। अब 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आया 3 × 1 = 3। तो अब हमें इस फैक्टर को और इस फैक्टर को सॉल्व करना है। ठीक है, सो 1 + 3 क्या आ गया हमारे पास 4। अगेन मल्टीप्लाई किया 3 को इस 4 के साथ, 4 × 3 = 12। नाउ +12 एंड -12 -9, 12 में से 9 निकल गया, तो हमारे पास आ गया आंसर 3। अगेन 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ, 3 × 3 = 9। सो -9 एंड +9 क्या आंसर आ गया मेरे पास 0, और जी ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो अब हमने बनानी है अपनी डिप्रेस्ड इक्वेशन, कोशेंट इक्वेशन, क्योंकि हमें जो है वो करने हैं फाइंड आउट अपने रूट्स। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या था, जो गिवन हाईएस्ट पावर थी वो थी हमारे पास x की पावर 4। एक दफ़ा हमने डिवीजन की तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बननी थी उसके पावर एक कम हो गई। ठीक है, 4 - 1 कर दिया पावर का, तो ये आ गया x3। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, हमने अगेन डिवीजन करवाई अपने इसी सोल्यूशन की, अगेन डिवीजन करवाई। जब अगेन डिवीजन करवाएंगे तो x की पावर जो है वो एक और माइनस हो जाएगी। जो पावर 3 थी ना, तो इसमें से एक और पावर माइनस होगी, तो अब हमारे पास क्या आ गया x², यानी कि जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी हमारे पास उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी x²। और वो क्यों होगी, कैसी होगी, ये देखिए आप देख सकते हैं 2 टाइम्स डिवीजन किया, तो इट मीन्स 2 जो है वो नंबर्स माइनस होंगे पावर में से। सो 4 - 2 कर लें, या बारी बारी आपको ये अंडरस्टैंडिंग लग रहा है तो आप इसको समझ लें। मकसद दोनों चीज़ों का एक ही है, जो हमारी पावर है डिप्रेस्ड इक्वेशन की वो हो जाएगी हाईएस्ट पावर x²। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² + 4x +
3 इज़ इक्वल्स टू 0। ये आ गई जी हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब हमें करने हैं यहाँ से अपने बाकी के जो 2 रिमेनिंग रूट्स हैं वो फाइंड आउट, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसमें से 2 सोल्यूशन निकलेंगे। तो जो है मैं इसकी कर रही हूँ यहाँ पर फैक्टराइजेशन, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 आ गया, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया, और मेरे पास यहाँ से बच गया x प्लस 3। ये तो बहुत ही बेसिक से स्टेप्स आ जाते हैं यहाँ से, तो इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ से फास्टली कर रही हूँ ताकि जो हमारा टाइम है वो वेस्ट नहीं हो और हम अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब देखें मैंने दोनों पेयर्स को इक्वल टू रखा था 0 के, तो मेरे पास 2 सोल्यूशंस आ गए। एक आ गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू -1 और दूसरा आ गया x इज इक्वल्स टू -3। देखें यहाँ से हमने 2 रूट फाइंड करने थे और वो दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमारा जो x का या जो रूट्स होंगे हमारे, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विल बी कितने होने चाहिए 4। तो क्या है 4 रूट्स आने चाहिए यहाँ से हमारे पास। अब एक देखें हमारे पास, पहले मैं इन दोनों को लिख लेती हूँ जो सॉल्व करके आए हैं। एक थे -1, दूसरा है -3, और बाकी के जो 2 थे वो हमें क्वेश्चन में गिवन थे जिनके थ्रू हमने डिवीजन करके सॉल्व किया है। एक है 1 और एक है 3। तो जो बाकी के 2 रूट्स आ गए वो हमारे पास आ गया, एक 1 और एक आ गया 3। ये था जी हमारा सोल्यूशन कि जब भी 2 रूट्स गिवन होंगे तो हमने बाकी के 2 जो रिमेनिंग रूट्स होंगे उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ वही है, बस हमें 2 टाइम्स जो डिवीजन है वो करनी है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है वो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, और मैं जो हूँ इसको अब क्विकली सॉल्व करूँगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। सो चलें जी चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ऑलराइट जी, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 रूट्स गिवन है। तो फर्स्ट रूट आप बेशक इसे x1 कह लें, x2 या जो भी कहना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। तो फर्स्ट रूट जो है हमारे पास आ गया 3, और सेकेंड रूट क्या है हमारे पास -4। तो अब पावर चेक कर लेते हैं, कोई पावर मिसिंग तो नहीं है। तो पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। इसका मतलब कोई भी x की पावर मिसिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है वो सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने कोफिशिएंट्स को यहाँ पर लिख लूँगी। x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको तरतीब के साथ यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। तो x4 का कोफिशिएंट है 1, x³ का है 2, x² का है -13, देन -14 एंड 24। और डिवीजन इसकी कैसे किसके साथ करनी है, फर्स्ट फैक्टर के साथ, दैट इज़ 3। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ आ गया, 1, तो 1 एज इट इज़ आ गया। अब 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ और आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो 3 1 क्या आ जाएगा 3, सो 3 + 2 5। अब जो मैं डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एरो साइन नहीं लगा रही, ताकि जो है वो यहाँ पर लेक्चर थोड़ा नीट रहे और आपको अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहे, क्योंकि अब मैं बार बार यहाँ से एरो मार्क नहीं करूँगी। सो 5 3s are 15, और 15 + 15 है और -13 है, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 15 बड़ा है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। नाउ 3 2s are 6 एंड 6 - 14 आ जाएगा मेरे पास -8। नाउ 8 3s are 24 और साथ में क्या था, माइनस का साइन, तो ये आ गया +24 एंड -24 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसी तरीके से जो है हम अपने सेकंड फैक्टर को भी अब यहाँ पे डिवीजन के लिए लिख लेंगे। तो सेकंड फैक्टर था मेरे पास -4, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, दैट इज़ 1। तो 4 × -4 है, ठीक है। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि साइन इसका जो है वो नेगेटिव है। सो -4 × 1 आ जाएगा -4 एंड +4 एंड -4 ये आ जाएगा मेरे पास आंसर 1, क्योंकि 5 का जो साइन है वो बड़ा है। नाउ -4 × 1 आ जाएगा -4 और यहाँ से मेरा आंसर आ गया -2। अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो अब +8 और -8 क्या आंसर आ गया 0। ये आ गया जी मेरे पास रिमाइंडर। अब हमें बनानी है अपनी डिप्रेस्ड इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है x4 था, तो पावर जो है वो 2 टाइम्स माइनस होगी, क्योंकि हमने 2 टाइम्स डिवीजन किया। तो मेरे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी x²।
ठीक है। तो चलें जी, यहाँ से हम अपनी डिप्रेस्ड इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब जो है वो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो दो फैक्टर्स बनेंगे +2 एंड -1। ये आ जाएगा +2x माइनस x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। आई होप कि आपको पता होगा कि ये जो फैक्टर्स मैं बनाती हूँ ये कैसे बनाती हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग जो है इस चीज़ को डिटेल्ड देख चुके हैं। तो यहाँ से जो है वो x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा मेरे पास x + 2 और -1 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया x + 2। तो माइनस मैंने इसीलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम बनानी होती हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो है मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए। पहला फैक्टर है हमारे पास x + 2 एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ x - 1। तो हमने बारी बारी जो है वो दोनों को इक्वल टू 0 रखा, तो हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। एक आ गई हमारे पास -2 और दूसरी आ गई हमारे पास 1। और यही थे वो रूट्स जो हमें फाइंड आउट करने थे। और क्योंकि दो रूट्स हमें गिवन थे और बाकी के जो रिमेनिंग दो जो हमें नहीं पता थे, अननोन थे, वो हमने फाइंड कर लिए। सो टोटल रूट्स अगर हम लिखना चाहें, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, कौन कौन से रूट्स हैं, पहले मैं ये वाले लिख लेती हूँ। यहाँ से मेरे पास दो रूट्स आ गए, एक है -2 और एक है 1। अब मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन में मुझे दो रूट्स कौन से गिवन थे। ये देखें, एक है मेरे पास 3 और एक है -4, 3 एंड -4, ठीक है। तो हमारे जो हैं वो चारों रूट्स पूरे हो गए और यही जो है हमें फाइंड आउट करना था। हमें जो अननोन रूट्स थे दो, वो इस इक्वेशन के सॉल्व करके फाइंड करने थे बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो अब आप देख सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन का मेथड कितना इजी था। और ये सिंथेटिक डिवीजन वाले जो तमाम क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको बहुत केयरफुली करना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, जैसे कि मैंने तमाम क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करके आपको दिखाए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज की हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह अपने न्यू लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे और जो कि 2.7 आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगले टॉपिक की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तब तक जो है आज के लिए इतना ही है कि आप लोग इन्हीं लेक्चर्स की अपनी एक्सरसाइज 2.6 को अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इजीली 2.7 पे मूव कर सकें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और स्पेशली हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।